हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सीन 4 की। और सीन 4 की जो सेटिंग रखी गई है वो है फॉरेस्ट। मुझे उम्मीद है अब तक की सारी वीडियोस आपको समझ में आ गई होंगी। काफी अच्छा आपको लगा होगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए आज शुरू करते हैं सीन 4। सेटिंग है इसकी फॉरेस्ट और सबसे पहले एंटर करती है रोजालिंड और साथ में उसकी बहन सीलिया। आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं इस बात से कि रोजालिंड जो है गैनीमेड के वेश में है और सीलिया एलियाना के बीच में है ना। तो रोजालिंड सबसे पहले क्या कहती है? नेवर टॉक टू मी, आई विल वीप। कि मुझसे जरा भी बात मत करना, तुम कभी बात मत करना। आई विल वीप, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी। सीलिया कहती है डू, रो तुम, मैं कह रही हूँ तुम रो। आई प्रीति, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बट येट हैव द ग्रेस टू कंसिडर दैट टीयर्स डू नॉट बिकम अ मैन। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि कोई भी आदमी आंसू बहाने से मर्द नहीं बन जाता है। तो रोजालिंड कहती है बट हैव आई नॉट कॉज टू वीप। क्या मेरे पास रोने के पर्याप्त कारण नहीं हो सकते क्या? तो सीलिया कहती है दोस्तों, एज गुड कॉज एज वन गुड डिजायर, देयर फोर वीप। चाहे जितना उतना अच्छा कारण ढूंढ सकती हो रोने के लिए, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ रो। तो बात कही है, इस पर रोजालिंड ने क्या कहा? रोजालिंड कहती है हिज वेरी हेयर इज ऑफ द डिसएम्बिडिंग कलर। उसके बालों का जो रंग है ना, एक तरह से एक धोखेबाज के जैसा है, एक छलिए के जैसा है। अभी अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में बात चल रही है ऑरलैंडो के बारे में। भाई उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगा, वो मिलने नहीं आया, वो धोखेबाज है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो सीलिया इस बात की तरफ कहती है, सम ब्राउनर दैट जुडास मैरी ही किसेस आर जुड़ास ओन चिल्ड्रन। कि उसके बालों का रंग जो है ना, वो जुड़ास के जैसा है, बिल्कुल खुश। लेकिन उसकी जो किस है ना, वो ऐसी ही किस है जैसे कि जुड़ास के बच्चे होते हैं ना, उसको दी जाने वाली किस होती है। अब यहाँ पर कहा क्या गया है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप मूवी वगैरह देखेंगे तो आपको वहां पर जुड़ास नहीं बोलेगा, वो आपको जुट्स बोलेगा। लेकिन चूंकि क्या है कि इंडियन कल्चर में थोड़ा सा बातें अब ब्रंश हो गई हैं कहते कहते, तो इसलिए आमतौर पर जुड़ास बोल दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो इसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन रहता है वो जुट्स रहता है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बता दिए हैं। तो एक्चुअल में जुड्स थे कौन? वो कहते हैं कि उनके बालों का रंग उसी तरह का है किसके, ऑरलैंडो का, जिस तरह से जुड्स का था। अब ये थे कौन? कि जो जीसस क्राइस्ट को जो धोखा दे दिया था ना और उनको मारा था, तो एक तरह से ये जुड्स जो है ना, वो जीसस क्राइस्ट के शिष्य ही थे, उनके प्यूपिल थे, उनके डिसिपल थे। तो इसकी वो बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर इस चीज का रेफरेंस भी दिया गया है। इस पर रोजालिंड कहती है, आई फेथ हिज हेयर इज ऑफ ए गुड कलर। कि कसम से मैं कह रही हूँ उसके बालों का रंग वाकई में अच्छा है। तो सीलिया कहती है एन एक्सीलेंट कलर, बिल्कुल शानदार रंग है, बिल्कुल नायाब रंग है उसका। योर चेस्टनट वॉज एवर द ओनली कलर। बिल्कुल उसके कलर जो है ना, वो अखरोट, चेस्टनट जानते हैं ना आप सभी, अखरोट जिनको कहते हैं। और चेस्टनट तुम्हारे जो अखरोट है ना, वॉज द ओनली कलर, बिल्कुल उसी के रंग के जैसा है। तो रोजालिंड कहती है एंड हिज किसिंग इज एज फुल एज सेंसिटिविटी एज द टच ऑफ होली ब्रेड। कि उसके जो किसेस हैं उसमें भी उतनी ही पवित्रता भरी हुई है। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। उसमें उतनी पवित्रता भरी हुई है जितना कि एक पादरी की दी हुई पवित्र रोटी का स्पर्श होता है। तो जिस तरह से एक पादरी देता है ना रोटी किसी व्यक्ति को, तो जितने प्रेम से, जितने आदर भाव से वो किसी को रोटी देता है, उसी तरह से उसकी किस में भी उतना ही आनंद है, उसकी किस भी उतनी ही पवित्र है। देखो, शेक्सपियर जब भी लिखता है ना दोस्तों, इसी तरह के अजीबो गरीब कंपैरिजन करता है, इसलिए शेक्सपियर के प्लेस को बहुत फेमस प्लेस माना जाता है। जो सीलिया है वो क्या कहती है? सीलिया कहती है he has bought a pair of cast lips of Diana। कास्ट का मतलब होता है दोस्तों छोड़े गए। और डायना तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा की देवी, पहले भी इसका जिक्र आ चुका है। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि जो चंद्रमा की देवी है, उसको डायना कहा जाता है। हमारे यहाँ चंद्रदेव वगैरह कहा जाता है। उस समय हमने डिस्कस किया था इसमें। तो सीलिया कहती है कि हाँ, उसको जो देवी डायना है ना, उसके होठ मिल गए होंगे, होठ, और ऐसे होठ जो कि फीलिंग लेस है ना। अब कास्ट का मतलब छोड़े हुए तो होता ही है, साथ में हो सकता है फीलिंग लेस, यानी भावना शून्य। यानी उसको ऐसे होठ मिल गए होंगे जो कि भावना से विहीन है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। इसका मतलब वो जो बातें बोलता है वो ऐसी बातें होती है जो किसी को फील तो हो जाती है, लेकिन उसको बाद में इस तरह से वो प्रिटेंड करता है कि सामने वाले को मजा नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को बेवकूफ बना गया,
इसका मतलब हम एक लाइन में इसका अच्छे से हिंदी अर्थ इस तरह से कर सकते हैं कि उसे उसे किसको, ऑरलैंडो की जो डायना है ना, देवी डायना, उसके भावना शून्य होठों का एक जोड़ा मिल गया होगा। In none of winter's sisterhood kisses not more religiously, कि विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान सिस्टरहुड जो है, देखिए दोस्तों एक्चुअल में ऐसी सिस्टरहुड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई इस तरह का कोई संस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको इसका रेफरेंस भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका। इसमें सिर्फ इतना सा कहा है शेक्सपियर ने कि बस सर्दियों के दौरान सिस्टरहुड लेने वाली जो एक नन है, उसके किसेस में भी उतना धार्मिकपन ना नहीं उतनी धार्मिकता नहीं होती है। द आइज द वेरी आइज ऑफ चेस्टिटी इन देम, जितनी की पवित्रता उसमें शीतलता के दौरान होती है, मतलब ठंड के दौरान होती है। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा इसमें दिमाग लगाइए मत, क्योंकि इसको सही ढंग से ट्रांसलेट किया भी नहीं जा सकता है। शेक्सपियर ने किस हिसाब से ये लिखा है, इस बात को थोड़ा सा कन्वे करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि फॉरेन कल्चर का प्ले है और वो कई सारी चीजों को ऐसे लिखते हैं क्योंकि उस मतलब राइटर के खुद की समझ में आती है। जैसे कि आपने टी एस एलियट का वेस्टलैंड पढ़ा होगा, तो क्या क्या उसने लिखा है, उस समय के राइटर भी उसको समझ नहीं पाए और काफी क्रिटिसाइज भी हुआ। तब बाद में टी एस एलियट को खुद के नोट्स जारी करने पड़े, तब जाकर वो समझ में आया। इसी तरह की कुछ बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इसीलिए कहती है कि भाई उसको देवी डायना के भावना शून्य होठ मिल गए होंगे, और सर्दियों के दौरान जो एक नन होती है ना, उसके किसेस में उतना आनंद नहीं होता, उतनी पवित्रता नहीं होती है। बस उनमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, शीतलता वगैरह हमको महसूस हो जाती है। इस पर रोजालिंड कहती है, इसलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, इस लाइन पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस ये चीजें कुछ ऐसी ही हैं जो बस लिख दी जाती हैं। रोजालिंड कहती है दोस्तों इस पर, बट वाई डिड ही स्वेयर, स्वेयर का मतलब कसम खाना, ही वुड कम दिस मॉर्निंग एंड कम्स नॉट, लेकिन उसने कसम खाई क्यों फिर, कि उसने कहा था कि वो सुबह आएगा और वो आया नहीं है अब तक। सीलिया कहती है, ने ने का मतलब नहीं, सर्टेनली निश्चित रूप से, यकीनन, देयर इज नो ट्रुथ इन हिम, उसकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। रोजालिंड कहती है, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सीलिया कहती है, यस, बिल्कुल लगता है। आई थिंक ही इज नॉट ए पिक पर्स, पिक पर्स का मतलब था जेब कतरा, यानी पॉकेट मार। हाँ मैं सोचती हूँ ना कि वह एक पॉकेट मार है, नॉट ए नॉर ए हॉर्स स्टीलर, और ना ही घोड़ी चुराने वाला। इसका मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि ना तो बेचारा वो पॉकेट मार है, कोई जेब कतरा है, ना ही वो कोई घोड़ा चुराने वाला आदमी है। कौन, ऑरलैंडो। बट फॉर हिज वेराइटी इन लव आई डू थिंक एज ए कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब था खोखला, एज कवर्ड गॉबलेट, गॉबलेट होता है दोस्तों शराब पीने के लिए जो बर्तन होता है ना, गोल पेंदे वाला, उसे गॉबलेट गॉबलेट कहते हैं। और ए विमेन ईटन नट पर कहती है, इसीलिए ये कह रही है दोस्तों, पूरा मैं आपको बताता हूँ एक बार, कि हाँ मैं सोचती हूँ ना कि वो ना तो पॉकेट मार है, ना ही वो कोई घोड़ा चुराने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके प्यार में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उसका प्यार ऐसा है जैसे कि कोई जाम होता है, जाम क्या, वही शराब पीने वाला बर्तन होता है, या फिर कीड़े खाकर खोखला किया गया एक अखरोट होता है ना, वैसा ही अखरोट है वो, और कुछ भी नहीं है। बस और कुछ भी वो नहीं है, बस एक वॉर्म ईटन यानी कीड़े के द्वारा खाया गया एक नट अखरोट है, और कुछ भी वो नहीं है। रोजलिंड कहती है, नॉट ट्रू इन लव, इसका मतलब वो प्यार में सच्चा भी नहीं है, इसका मतलब वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। भाई ये दोनों तो जानती हैं आपस में कि वो प्यार एक्चुअल में करता किससे, रोजालिंड से, और ये रोजालिंड है जो कि इस समय गैनीमेड के वेश में है। तो सीलिया कहती है, यस व्हेन ही इज इन, हालांकि वो है, बट आई थिंक ही इज नॉट इन, लेकिन मैं सोचती हूँ वो नहीं है। तो अजीब अजीब सी बातें यहाँ पर चलती रहेंगी। रोजालिंड कहती है, यू हैव हियर्ड हिम स्वेयर डाउन आउट ही वाज, तुमने उसे स्पष्ट रूप से उसको कसम खाते हुए सुना था ना ये बात, कि वह कल वो कह रहा था कि यार वो भी प्यार में पड़ा हुआ है। तुमने सुना था ना इस बात को, उसने बहुत अच्छे से कहा था कि भाई मैं भी प्यार में पड़ा हुआ हूँ। तो सीलिया कहती है, was it not it beside the oath of a lover is no stronger than the word of a tapster, tapster होता है शराब बेचने वाला, they are both of confirmer or false reckonings, he attends, अटेंड्स का मतलब किसी की सर्विस में होना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, किसी की सेवा में होना। हियर इन द फॉरेस्ट ऑन द ड्यूक योर फादर, यहाँ पर रेकनिंग्स का मतलब समझ लीजिए सबसे पहले। जैसे कि टाइपिस्टर का मतलब अभी 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 मैंने आपको बताया टाइपिस्टर का मतलब। और ये फॉल्स रेकनिंग, फॉल्स रेकनिंग मतलब झूठी बातें बोलना। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, वॉज इट नॉट इज, कि वो है भी, वो नहीं भी है,
बिसाइड इसके अलावा द ओथ ऑफ ए लवर, की जो एक प्रेमी की जो ओथ होती है, एक प्यार करने वाले आदमी की जो कसम होती है, इज नॉट स्ट्रोंगर, वो ज्यादा मजबूत नहीं होती है वो कसम, देन द वर्ड ऑफ ए टेपिस्टर, बजाय किसके? टेपिस्टर का मतलब क्या था? टेपिस्टर का मतलब था शराब बेचने वाला। तो जिस तरह से एक शराब बेचने वाले आदमी की कीमत कीमत होती है ना, उससे ज्यादा मैं एक प्रेमी की कीमत नहीं समझती हूँ, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? बिकॉज दे आर बोथ इन कन्फर्मर ऑफ फॉल्स रेकनिंग, क्योंकि दोनों ही एक तरह से झूठ की पुष्टि करते हैं। फॉल्स रेकनिंग मतलब झूठी बातों की कंफर्मेशन, दोनों झूठी बातों की पुष्टि करते हैं, दोनों ही झूठ बोलते हैं, शराब बेचने वाला भी झूठ बोलता है। आपको अच्छे से पता है कैसे, कि जब शराब के दाम बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स बढ़ा देती है और पुरानी एमआरपी आती है, तो वो क्या करते हैं, नई एमआरपी के हिसाब से बेचने लग जाते हैं। अब हालांकि उनको पता है कि उनका माल तो पुरानी एमआरपी पे ही आया है, लेकिन नई पे बेचने लग जाते हैं ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मान के चलिए रेट गिरा दी, तो क्या करेंगे? वो रेट गिरा देंगे क्या? ना, वो रेट नहीं गिराएंगे। तो जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं ना, उसी तरह से एक प्रेमी भी झूठ बोलता है। इसीलिए इस बात को दिखाना चाहती है रोजालिंड को। ही अटेंड्स हेयर, ही कौन है यहाँ पर? ऑरलैंडो। सीलिया कह रही है, ही अटेंड्स हेयर इन द फॉरेस्ट ऑन द ड्यूक योर फादर, कि भाई वो यहाँ जंगल में तुम्हारे पिता जो ड्यूक है ना, उनके पास गया है। रोजालिंड कहती है, आई मेट द ड्यूक यस्टरडे, मैं पिछले दिन मिली थी मेरे पिताजी से, ड्यूक से, एंड हैड मच क्वेश्चन विद हिम, उन्होंने काफी, अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब प्रश्न नहीं होगा, उन्होंने मुझसे काफी बातचीत भी की थी। ही आस्क्ड मी ऑफ व्हाट पेरेंटेज आई वाज, मेरी मुझसे मेरी पेरेंटेज, मेरी पैदाइश के बारे में पूछा कि भाई मेरी पैदाइश क्या है, हालांकि मेरा ही तो बाप है वो। उन्होंने मुझसे मेरी पैदाइश के बारे में पूछा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, ऑफ एज गुड एज ही, कि भाई मेरी पैदाइश उतनी ही अच्छी है जितनी की उनकी है। तो एक बाप और बेटी बात कर रहे हैं। सो ही लाफ्ड एट एंड लेट मी गो, तो वो काफी हंसे उस बात पर। भाई बाप और बेटी दोनों बात कर रहे हैं, दोनों काफी हंसे, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। बट लेकिन व्हाट टॉक वी ऑफ द फादर्स व्हेन देयर इज सच अ मैन एज ऑरलैंडो, लेकिन जब यहाँ ऑरलैंडो के जैसा एक आदमी मौजूद है, तो हम पिता के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये बताओ। तो सीलिया कहती है, ओ दैट ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी, ही राइट्स ब्रेव वर्सेस, वो ऐसी कविताएं लिखता है जो कि ब्रेवरी से भरी हुई है, मतलब वीर रस, यानी वीरता का भाव जो है, यानी वो वीर रस की कविताएं लिखता है। हिंदी वाले लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्होंने भी कभी भी अपने पास हिंदी साहित्य रखा हो, डबल लिटरेचर रखा हो, वीर रस क्या होता है। तो वो ऐसी कविताएं लिखता है जिसमें वीरता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पीक्स ब्रेव वर्ड्स, वो बहुत ही बहादुरी वाले शब्द बोलता है। एंड ब्रेक्स देम ब्रेवली, और अपनी बहादुरी की कस्में भी खाता है। Quiet Travers athwart the heart of his lover as a punny titler, यहाँ पर वो एक बात तो कह चुका है, मतलब इसीलिए कह चुकी है कि भाई ये जो लोग है ना, ये एक तरह से धोखेबाज तो है ही है, जैसा कि इस लाइन में लिखा था ना अभी अभी। ओ दैट इज ए ब्रेव मैन, जरा मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। ओ दैट इज ए ब्रेव मैन, वो कितना बहादुर आदमी है। ही राइट ब्रेव वर्सेस, वो बहादुरी भरी भरी कविताएं लिखता है। स्पीक्स ब्रेव वर्ड्स, ऐसे शब्द बोलता है जो कि बहादुरी से भरे हुए हैं। स्वीयर्स ब्रेव ओथ्स, बहादुरी से भरी हुई कस्में भी खाता है। एंड ब्रेक्स देम ब्रेवली, और उनको तोड़ भी डालता है बहादुरी से ही। क्वाइट ट्रेवर्स, क्वाइट का मतलब सीधा, और ट्रेवर्स का मतलब आर पार, सीधा आर पार कर देता है। आथवर्ड, अब ये देखिए आथवर्ड का मतलब होता है से होकर, तो सीधा आर पार भी कर देता है द हार्ट ऑफ हिज लवर, अपने प्रेमिका के दिल के। तो अपनी जो बातें करता है ना, अपनी जो कस्में खाता है, वो तोड़ डालता है, और उन कस्मों को सीधे अपने प्रेमिका के दिल के आर पार कर देता है, एज ए पनी टाइटलर। अब देखो कहीं कहीं ये पनी भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ है प्यूसनी, PUISNY, दोनों का मतलब है अनुभवहीन, यानी इनएक्सपीरियंस्ड। लेकिन ये कह रही है इस बात को कि ये जो अभी नए नए प्रेमी है ना, ये कैसे हैं? अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनको अभी अनुभव नहीं है। दैट, जो कि इस पर आड़ लगाते हैं, किसकी? हिज हॉर्स, अपने घोड़ों को। घोड़ों को आड़ लगाना कहते हैं ना, कि जैसे वो जो उनकी बद्दी वगैरह बांधते हैं, उसे ही कहा गया है। तो जो अनुभवहीन होता है वो गलत तरीके से आड़ लगाएगा, बाद में गाड़ी खुल के भाग जाएगी। तो अगर ढंग से नहीं लगाएंगे, तो कुल मिलाकर घोड़े पे वो टाइट कस शिकंजा कसेगा नहीं, तो फिर घोड़ा सुनेगा क्या आपकी? वो आपकी क्या, आप किसी की नहीं सुने। तो इसलिए वो ढंग से, जिस तरह से घोड़े को एड लगाते हैं, आड़ लगाते हैं, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, नौसिखिए हैं, ये जानते नहीं है उस चीज को। बट ऑन वन साइड, और ये एड भी लगाते हैं ना जो घोड़े के, वो भी कहाँ लगाते हैं? एक ही तरफ से लगाते हैं, लगानी दोनों तरफ से चाहिए थी। इनको इतनी बुद्धि भी नहीं है कि एक तरफ से कैसे कैसे लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब भाई आप जब कूलर, मान के चलिए किसकी आप बाइक पर लेकर आ रहे हैं कूलर को, और एक तरफ कूलर को लटका देंगे,
या फिर सिलेंडर लेके आ रहे हैं एक तरफ लटका देंगे, तो क्या बैलेंसिंग होगी? क्या बैलेंसिंग नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट होगा। तो ऐसा काम करने का क्या फायदा? काम करो तो ढंग से करो। तो वो यही कह रही है कि ये जो नए नए प्रेमी है ना, ये एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। इनको काम करना भी नहीं आता, ये काम करते हैं तो इस तरह से करते हैं जैसे कि कोई कैसे हैं, फनी यानी इनएक्सपीरियंस लोग हैं ये। दैट स्पर्स इज हॉर्स बट ऑन द वन साइड, जो कि घोड़े को एंड भी लगाते हैं वो भी एक ही तरफ। ब्रेक्स तोड़ डालते हैं हिज स्टाफ, अपने डंडे को, स्टाफ का मतलब है डंडे है, डंडे से है ना, तोड़ डालते हैं अपने डंडे को, लाइक ए नोबल गूज, एक अच्छी बतख। गूज क्या होती है? बतख, बतख की तरह। इज ए ब्रेव, सब कुछ क्या है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फाइन है। ये ब्रेव का मतलब फाइन से है, अच्छे से है, सब कुछ इतना अच्छा है। दैट यूथ माउंट्स एंड फोली गाइड्स, कि इन लोगों की जो मूर्खता है ना, वही क्या करती है, इनको गाइड करती है। कहने का मतलब फोली यानी मूर्खता, वही इनको गाइड गाइड करती है। क्योंकि प्रेमी लोगों के अंदर एक ही चीज होती है, वो है उनकी मूर्खता। क्योंकि प्यार में ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि ये फिर किसी भी चीज को नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो इनकी मूर्खता इनको क्या करती है? गाइड करती है। वही कहते हैं ना, शराब पीने के बाद भी आदमी क्या कहता है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो बस वही वाली बात है। तू कम से यार, अब देखो यहाँ पर कोई आ रहा है और कहते कहते कह रहा है कि यार कौन आ रहा है, एंटर करता है फिर कोरिन। अब देखो कोरिन क्या कहेगा। कोरिन आते ही एक बात कह रहा है, मिस्ट्रेस एंड मास्टर, मालकिन और मालिक। आपको अच्छी तरह से पता है तो भाई, एक जो रोजालिंड है वो पुरुष के वेश में है, और सीलिया जो है, एलियाना जो महिला के वेश में है। तो उसके लिए तो एक मालिक हो गया, एक मालकिन हो गया। तो कोरिन आते ही कहेगा क्या? भाई उसी का तो, उसके उसी का तो कहने पर उसने वो सारा बाड़ा खरीदा था पशुओं का। तो कोरिन आते ही कहता है, मालकिन और मालिक, यू हैव ऑफ्ट इंक्वायर्ड आफ्टर द शेपर्ड, तुमने अक्सर मुझसे, ऑफ मतलब ऑफन, अक्सर, तो आपने अक्सर मुझसे इंक्वायरी की है, प्रश्न पूछे हैं, आफ्टर द शेपर्ड, उस गडरिये के बारे में। दैट कंप्लेंट ऑफ लव, जो कि प्यार के बारे में शिकायतें किया करता था। हु यू सॉ सिटिंग बाय मी, जिसको आपने बैठे हुए देखा था मेरे पास, ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब घास पर, जिसको आपने मेरे पास घास में बैठे हुए देखा था। प्रेजिंग, जो कि प्रशंसा कर रहा था। द प्राउड, गर्व से भरी हुई। डिसडेनफुल, उस घृणित, तिरस्कार करने वाली, शेपर्डेस, गडरियन पर। मतलब वो जो सिल्वियस और फीबी का अपना कैरेक्टर का वो पढ़ा था ना पूरा का पूरा मामला, तो ये शेपर्डेस है कौन? ये फीबी के बारे में बात कर रहा है कि भाई, मालिक मालिक और मालकिन, आपने अक्सर मुझसे पूछा था उस गडरिये के बारे में, जो कि प्यार के बारे में शिकायत करता था, जो कि आपने जिसको देखा था मेरे पास घास पर बैठे हुए, जो कि प्रशंसा कर रहा था उस गर्व से भरी हुई घृणित गडरियन का, उस महिला का। दैट वाज हिज मिस्ट्रेस, जो कि उसकी मिस्ट्रेस थी। तो सीलिया कहती है, वेल, ठीक है, एंड व्हाट ऑफ हिम, क्या हुआ उसके बारे में, क्या हो गया? कोरिन कहता है, इफ यू विल सी ए पेजेंट, यदि आप देखो एक पीजेंट, पीजेंट का मतलब दृश्य, सीन, यदि आप इस दृश्य को देखो, ट्रूली, सच्चाई से, प्लेड, जो कि प्ले किया गया है, बिटवीन द पेल कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए ट्रू लवर, एक प्रेमी के पेल कॉम्प्लेक्शन, पीले पड़े हुए रंग के बारे में, एंड द रेड ग्लो ऑफ स्कॉन, रेड ग्लो मतलब लालिमा से भरे हुए, स्कॉन मतलब वही बेइज्जती वाला मामला, एंड प्राउड डिस्डेन, उस गर्व से भरी हुई महिला के बारे में जिसको तिरस्कार, डिस्डेन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। अगर आपको देखना है ना इन सब चीजों के बारे में, गो हैंस ए लिटिल, तो आओ मेरे साथ चलो थोड़ा सा, एंड आई शेल कंडक्ट यू, मैं तुमको दिखाऊंगा। इफ यू विल मार्क इट, यदि आप इसको देखना चाहो, तो आप अगर इसको देखना चाहो तो मैं आपको ले चलूंगा इस सारे दृश्य को दिखाने के लिए। तो रोजालिंड कहती है, ओ कम, लेट अस रिमूव, चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, मतलब यहाँ से निकलते हैं। द साइट ऑफ लवर्स, जो प्रेमियों का जो साइट होता है, प्रेमियों का जो दृश्य होता है, फीडत, वो खुद उनके लिए भोजन बनाता है। दोज इन लव, जो उन लोगों के लिए जो कि प्यार में होते हैं, मतलब एक प्यार में पड़ा हुआ आदमी दूसरे के लव स्टोरी को सुनने का बड़ा इंटरेस्ट रखता है। लेकिन आप देखिए, कभी भी किसी ऐसे आदमी से बोलिए जिसका लव से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको स्टोरी सुना के देखिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस चीज में बिल्कुल। तो वो क्या बोल रही है कि जो आदमी प्यार में पड़े हुए होते हैं ना, उनके लिए इस तरह के प्यार भरे दृश्य फीड, भोजन का काम करते हैं। फीड मतलब खाना, भोजन का काम करते हैं। ब्रिंग अस टू, अब एक्चुअल में कौन के बारे में कह रही है? ये खुद के बारे में कह रही है। क्यों? क्योंकि खुद भी तो प्यार में पड़ी हुई है ऑरलैंडो के साथ। तो जिस तरह से वो खुद प्यार में पड़ी हुई है, और उसको ये दृश्य देखने से भोजन का काम मिलेगा कि वो भी किसी लवर्स को देख कर आई है, और उसको अपने लव में सपोर्ट करने के लिए ये कहीं ना कहीं इसको इंटरनल फीलिंग में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए वो कह रही है कि भाई वो लोग जो प्यार में पड़े हुए हैं, इस तरह के प्यार में पड़े हुए दृश्य देखना बड़ा अच्छा लगता है। ब्रिंग अस टू दिस साइड, चलो उस दृश्य की तरफ हमको ले चलो। एंड यू शैल से, और तुम देखोगे, कहोगे किस बात को? किससे कह रही है? वही कोरिन से। तुम देखोगे कि आई विल प्रूव ए बिजी एक्टर इन देयर प्ले,
कि उनके प्ले में मैं एक बहुत ही बिजी एक्टर अभिनेता का रोल निभाऊंगा। एक्सीडेंट इस तरह से निकल जाते हैं। आपको मतलब समझ में आया नहीं होगा इस बात का, प्रिंस से लेकर एक्टर तक का, प्ले तक का। तो कहना ये चाह रही है कि वही, तू एक काम कर, मुझे ले चल, मैं वहां पर इतना ढंग से मैनेजमेंट करूंगा, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है ना सिल्वियस और फीबी के बीच में, मैं इतना गजब तरीके से मैं वहां पर एक्टिंग करूंगा कि भाई मैं उन दोनों के बीच सेटलमेंट करा के आ जाऊंगा। इसीलिए वो इस बात को कह रही है कि मुझे ले चलो वहां पर, और तुम इस बात को देखोगे कि मैं इतना गजब एक्टिंग करूंगा वहां पर कि सब कुछ उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इस तरह से दोनों वहां से निकल जाते हैं और स्टेज पर ये वाला सीन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका सीन 4। और अब बात करेंगे सीन 5 की अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। अभी हमने चैनल का नाम बदलकर कुछ खास कारणों की वजह से द इंग्लिश स्कूल से चेंज करके रघुकुल शिक्षण संस्थान रख दिया है। तो क्या है कि कुछ चैनल और में क्लैश हो जाता है, फिर आपको वीडियोस ढूंढने में कई बार क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो नाम थोड़ा सा हटके रखा है और थोड़ा सा भगवान राम के ऊपर नाम रखा है। तो आई होप आपको चैनल का नाम पसंद आया होगा, और कमेंट में जरूर बताइए आपको चैनल का नाम कैसा लगा। हालांकि पोस्ट तो हमने डाल दी है, और आपने कोई देखी हो पोस्ट तो थोड़ा सा हमको इसके लिए रिव्यू देना कि भाई आपको इस तरह का नाम कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।